हिंद दोस्तों, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आज हम फोकस करेंगे, फोकस पप्पू यादव के उस बयान का और फोकस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उस नोटिस का। सबसे पहले मैं आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो पप्पू यादव को नोटिस भेजा है, मैं उसका ब्रीफ आपको बता दूं कि उन्होंने समन टू एसएससी विटनेस अंडर सेक्शन 131(1)(a ऑफ द इनकम टैक्स रूल यानी एक्ट 1961। उन्होंने अपने सम्मन में कहा है कि आपने एक तय यानी कि आचार संहिता लगने के बाद आपने बाढ़ पीड़ितों को 3,000 से 4,000 रुपये प्रति व्यक्ति आपने पैसे बांटे हैं। इसलिए आप अपने अथॉराइज या आप खुद स्वयं पटना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कार्यालय आइए और अपने अकाउंट्स बुक साथ लेकर आइए और जानकारी दीजिए। ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात है। अब हम आपको पप्पू यादव के बारे में बता दें। पप्पू यादव जहां निर्दलीय सांसद हैं, दबंग सांसद है, बाहुबली सांसद है और एक जोरदार आवाज में संसद से सड़क तक वो खूब बोलते भी हैं, इसलिए चर्चा में भी रहते हैं। बोलते समय वो भूल जाते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। शायद यही वजह है कि उनकी पत्नी रंजिता रंजन ने भी कह दिया कि मेरे और मेरे बच्चों का उनके बयान से उनसे कोई मतलब नहीं है। खैर, यह उनका व्यक्तिगत मामला है और इस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आज जो हम कहने जा रहे हैं कि पप्पू यादव ने ट्विटर यानी एक्स हैंडल पर इस इनकम टैक्स नोटिस का एक जवाब लिखा है आम जनता के लिए कि मुझे इनकम टैक्स का नोटिस मिला है, बाढ़ पीड़ितों की मदद में रुपए बांटने को अपराध बताया गया है। यह अगर अपराध है तो मैं हर वंचित पीड़ित की सहायता का अपराध सदैव करता रहूंगा। वैशाली जिले के नया गांव पूर्वी पंचायत अंतर्गत मनियारी गांव के बाढ़ पीड़ितों जिनका घर द्वार सब गंगा जी में विलीन हो गया, उनका मदद न करता तो क्या गृह राज्य मंत्री, स्थानीय एमपी जैसे स्वघोषित सीएम उम्मीदवारों की तरह मूकदर्शक बना रहता। ये पप्पू यादव का बयान है। हम सिर्फ फोकस इस बात को करेंगे कि पप्पू यादव एक जिम्मेदार सांसद हैं और जो उन्होंने मदद की है वह मानवता की दृष्टि से बेहद जरूरी है और सराहनीय भी है। लेकिन समय और वक्त को भी देखना आवश्यक होगा। अगर हम भारत में हैं, भारत का कानून का पालन करना होगा। इस समय चुनाव की घोषणा यानी 6 अक्टूबर को चुनाव की घोषणा हो चुकी थी, यानी आचार संहिता लग गया था। 6 अक्टूबर के बाद उन्होंने 9-10 अक्टूबर में रुपए बांटे हैं। अब सवाल उठता है कि जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग गया है, किसी भी नेता को किसी भी रूप में जनता को प्रलोभन नहीं दिया जा सकता, भले ही वह उनकी बेहद जरूरी क्यों न हो। इसके लिए वैधानिक रास्ता भी अपनाया जा सकता था। चुनाव आयोग में एक लेटर लगा दिया जाता, सरकार के पास एक लेटर लगा दिया जाता, स्थानीय डीएम को एक लेटर लगा दिया जाता कि मैं ये मदद करना चाहता हूं। मैं सामने न आकर के सरकार की तरफ से ही एक डीएम के माध्यम से ही मैं ये मदद करना चाहता हूं, आप ही यह मदद कर दीजिए, उन तक पहुंचा दीजिए। मैं रुपए दे रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ, सामान दे रहा हूँ, कई चीजें थी। यह जिंदगी भर के लिए आचार संहिता नहीं है, महज 1 महीने के लिए यह आचार संहिता है। इसका पालन चाहे वह सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी नेता हो, उनका करना जरूरी होता है। ऐसे में आप आचार संहिता को अपने मन मुताबिक कि हम दया कर रहे हैं, हम पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, इसलिए हम कानून का उल्लंघन करते हैं, ये कहां से जायज है। और साथ में आप अपना पक्ष भी रख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर पीड़ितों की मदद करना गुनाह है तो मैं ये गुनाह करता रहूंगा। पीड़ितों की मदद करना कहीं से भी गुनाह नहीं हो सकता है, लेकिन आचार संहिता के बीच पीड़ितों के बीच में जाना, रुपए बांटना, यह अपराध की श्रेणी में आ सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वही अपना फर्ज निभाया है। आचार संहिता लागू है तो आपने पैसे बांटे हैं, आइए अब अपना जवाब दीजिए। अभी आपको जवाब देने के लिए आपके पास समय है, वक्त है, आप आइए जवाब दीजिए, अपना पक्ष रखिए, ना कि आप एक्स हैंडल पर जा करके पोस्ट डालिए और लोगों की सहानुभूति समेटिए।
लोगों की सहानुभूति बटोरने का काम नहीं होना चाहिए, उसका खुले में प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। दान हमेशा छिपा करके दिया जाता है, सार्वजनिक करके नहीं। और पप्पू जी, आप निरंतर सराहनीय कदम उठाते हैं, बहुत मदद करते हैं और करना भी चाहिए। मैं आपको हतोत्साहित नहीं करूंगा, लेकिन कानून का भी पालन आपको करना होगा। और कानून का पालन करना और आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनना, प्रेरणा देना भी जनप्रतिनिधि होने के नाते, सांसद होने के नाते बेहद जरूरी है। आज फोकस में इतना ही, क्योंकि हम आपसे यह बताना चाह रहे थे कि कानून का पालन होना चाहिए या नहीं। कई लोग मेरे मत से सहमत हो सकते हैं और कई असहमत। कमेंट में जरूर आइए और अपना पक्ष रखिए, अपनी बात बताइए, और सही कमेंट्स के ऊपर हम एक बार फिर खबर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। करेंगे देश की बात सच के साथ।